हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऋतुराज क्लासेस में। अपने चित्रकला टॉपिक कर चुके हैं। अगला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट किला है चित्तौड़गढ़ का। इसके बारे में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गिरि दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का गौरव है, किलों का सिरमौर है। आकृति है इसकी व्हेल मछली के आकार की, व्हेल मछली के आकार की। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। बेड़च को आयड़ भी कहते हैं, आयड़। निर्माता चित्रांग मौर्य, मौर्य शासक थे चित्रांग मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, राज्य का सबसे बड़ा किला। लिख लो, राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग। ठीक है। निर्माता चित्रांग मौर्य 734 ईस्वी में काल भोज या बप्पा रावल ने मानमोरी, ये भी मौर्य ही थे, मानमोरी मौर्य था, मानमोरी मौर्य से दुर्ग जीता था 734 ईस्वी में। बप्पा रावल ने ही गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल ही थे। इसमें मुख्यतः 3 शाखे में 1303 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था, और रतन सिंह, रावल रतन सिंह, महारावल रतन सिंह 1303 में शाखा हुआ। रानी पद्मावती। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया, इस दुर्ग को, और नाम रख दिया खिज्राबाद। यहां पे लिखो, अलाउद्दीन ने दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को दिया, और खिज्राबाद नाम रखा। यानी इस दुर्ग का अलाउद्दीन ने जीता, यहां शाखा हुआ। महारानी पद्मावती ने जोर कर लिया बहुत सारी रानियों के साथ। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया और खिज्राबाद नाम रख दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। 1534 का शाखा हुआ था। विक्रमादित्य अल्प एक छोटे से बालक थे, महाराजा विक्रमादित्य, और इनके संरक्षण में थे महारानी कर्मावती के। इन्होंने, जब ये गुजरात का शासक सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब इन्होंने हुमायूं को राखी भी भेजी थी कि आप मेरी सहायता के लिए आओ, लेकिन हुमायूं पहुंच नहीं पाया, और इसमें बहादुर शाह विजयी हुआ। कर्मावती ने जोर किया रानियों के साथ। 1567 राजा उदय सिंह था, लेकिन उदय सिंह ने युद्ध नहीं किया। नेतृत्व जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया कर रहा था। फतेह, जयमल और फतेह। अकबर के साथ ये युद्ध हुआ था, और कई स्त्रियों ने इसमें जोर किया था। 1567 उदय सिंह का काल था, लेकिन नेतृत्वकर्ता जयमल और फतेह थे। 9 मंजिला विजय स्तंभ इसी के अंदर है, कीर्ति स्तंभ इसी के अंदर है, रैदास की छतरी, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर इसी के अंदर है। अब रैदास जी मीराबाई के गुरु थे, तो इससे ध्यान रख लेना कि मीराबाई का मंदिर है तो रैदास जी की छतरी भी है। राजस्थान का सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट दुर्ग है, इसको राइट डाउन करो। अगला करते हैं। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का अर्थ है, गिरि पर्वत को कहते हैं, किसी पर्वत या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, गिरि दुर्ग, कुंभलगढ़ ही पहाड़ी का नाम भी कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। पहले आपने किया था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। ठीक है, दुर्ग
है। 1458 में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 1458 में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। मंडन मिश्र इनके शिल्पी थे, इनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ। बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट, कुछ पहले ये भी मानते हैं मौर्य शासक संप्रति के द्वारा भी निर्मित। कुछ निर्माण इसने करवाया होगा, लेकिन अपने वास्तविक निर्माता इन्हें मानते महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ क्षेत्र में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला है जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़, सोनलगढ़, सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। रावल जैसल द्वारा निर्मित है। 1155 में रावल जैसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग व लिविंग फोर्ट है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहला चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है, दूसरा ये अपना जैसलमेर है। और लिविंग फोर्ट यानी रहने वाले लोगों की संख्या भी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक इसी में रहते हैं। 4-5 हजार लोग इस दुर्ग की बाउंड्री के अंदर रहते हैं, इस दुर्ग के अंदर रहते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है अपना चित्तौड़गढ़, इसमें सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। दूसरा है लिविंग फोर्ट, ये है अपना। इसके बाद में इस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। 2 साके तो कंप्लीट हो गए, साका केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। लेकिन लूणकरण के काल में एक साका हुआ था, अर्ध साका मानते हैं उसे, क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन स्त्रियों ने जौहर नहीं किया। साके का अर्थ होता है जौहर, केसरिया, केसरिया प्लस जौहर। केसरिया का अर्थ होता है युद्ध भूमि में राजपूत राजा या वीर सर पर केसरिया बांधकर और मृत्यु को समर्पित होने के लिए युद्ध करते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जौहर जो स्त्रियां अपनी स्वेच्छा से अग्नि में कूदकर स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देती है, वो जौहर। इन दोनों को मिलाते हैं तब साका कहलाता है। यहां क्या हुआ? 2 तो साके हुए, लेकिन तीसरी बार जौहर नहीं हुआ, केवल केसरिया हुआ, तो ये साका। ये अपना जैसलमेर दुर्ग हो गया। इसकी एक और विशेषता है जैसलमेर की, विशेषता है केवल चूने पर पत्थर रखकर बनाया गया। चूने पर सीधे गीले चूने पत्थर रखे और बना दिया, टाइड आउट। अगला दुर्ग है अपना गढ़बीडड़ी तारागढ़, अजमेर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, ये सब इसके उपनाम है। राजस्थान राजा अजयपाल द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में निर्मित दुर्ग है। राजा अजयपाल द्वारा निर्मित। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तारागढ़ पहाड़ी पर है या बेटली पहाड़ी भी कहते हैं। मीरान शाह की दरगाह इसी दुर्ग में, मीरा साहब की दरगाह इसी दुर्ग में स्थित है। रूठी रानी का महल इसी के अंदर है। एक तारागढ़ और है राजस्थान में, बूंदी का तारागढ़ है। राव देवा के पुत्र बरसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग है। रात को देखते हैं तो ये चमकता है, भूत प्रेतों का ऐसा कुछ कहते हैं। बाकी अपने काम का इतना ही है कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग 2 है, एक बूंदी में, एक अजमेर में। अजमेर में अजयपाल द्वारा निर्मित है, बूंदी में देवा के पुत्र बरसिंह द्वारा निर्मित है। अगला है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह द्वारा निर्मित है। जमीन का जेवर कहते हैं चिंतामणि दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो जमीन पर बनाया हुआ है, ना तो किसी पहाड़ी, पर्वत, पठार किसी पे नहीं है, सीधा जमीन पे रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है। जमीन का जेवर चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि तो मेहरानगढ़ जैसलमेर वाले को, चिंतामणि दुर्ग बीकानेर के जूनागढ़ को। राय सिंह प्रशस्ति इसके अंदर है। हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रित स्वरूप है। गणेश भगवान का मंदिर है, हैरम गणेश जी का मंदिर है। और करमचंद बदशाह की देखरेख में ये मंदिर, इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, जिन्हें बाद में धांधली के कारण रांगली चौक के अंदर फांसी भी दी थी। बाकी अपने काम करते। राय सिंह निर्माता है, राय सिंह प्रशस्ति इसके अंदर है।
हैरम गणेश जी का मंदिर है, हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रित स्वरूप है, करमचंद बचाव की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। फटाफट राइट डाउन। अगला दुर्ग है मैगजीन। मैगजीन का किला या अकबर का किला अजमेर में स्थित है। मुस्लिम पद्धति द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र कंप्लीट मुस्लिम पद्धति द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र दुर्ग, सांबर झील के आसपास। टॉडगढ़ का किला कर्नल टॉड द्वारा निर्मित है। टॉडगढ़ अजमेर में है। इसमें गोपाल सिंह खरवा भूप सिंह को कैद करके रखा गया था। बाला किला, बाला किला या कुंवारा किला अलवर का दुर्ग, अलवर का में दुर्ग है। अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। अब बाला किला को कुंवारा किला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, इसलिए इसे कुंवारा किला माना जाता है। नीमराणा का किला पंचमहल दुर्ग से नाम से विख्यात है और अलवर में स्थित है। विजय मंदिरगढ़ बयाना दुर्ग भरतपुर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है इसे। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। तेमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ निर्माता त्रिभुवन पाल भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल द्वारा 1733 में निर्मित है। 1733 में तो ये डीग का किला है, ये भी भरतपुर में, लेकिन बदन सिंह ने इसका निर्माण करा था। महाराजा सुरंदल जाट राजा थे, बदन सिंह भी। चारों ओर सुजान गंगा नहर है। इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा नहर। आप इसको राइट डाउन। अगला है शेरगढ़ कोसवर्धन बारा का किला है। शेरगढ़ कोसवर्धन बारा परवन नदी के किनारे शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा बीजासन की पहाड़ी पर स्थित है। बनास में बेड़च और बैनाल के संगम पर स्थित है। ये त्रिवेणी संगम बनाती है, यहीं पर स्थित है। यहाँ ये बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। बीजासन की पहाड़ी है और मांडलगढ़ का दुर्ग है। सिवाड़ा दुर्ग बाड़मेर पहला शाखा हुआ था। यहाँ पे सोनगरा चौहान सातलदेव और सोम यहाँ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था 1308 में। अलाउद्दीन ने इसका नाम खैराबाद रख दिया। अलाउद्दीन ने इसका नाम खैराबाद रखा और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? खिज्राबाद। चूरू का किला चांदी के गोले बरस दागने वाला किला। बीकानेर और चूरू के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ, जब बारूद और गोले खत्म हुए, चांदी के गोले बना कर इन्होंने दागे थे, तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग हो गया। दौसा का दुर्ग, दौसा देवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कच्छाओं की आरंभिक राजधानी थी दौसा का दुर्ग। शेरगढ़ का एक शेरगढ़ और एक शेरगढ़ कोसवर्धन बारा में, एक शेरगढ़ है चंबल नदी के किनारे धौलपुर में। चंबल नदी में मालदेव द्वारा निर्मित जल दुर्ग, ये भी जल दुर्ग है। और गागरोन का किला, ये भी जल दुर्ग है। डोडगढ़ दुलरगढ़ कहते हैं। आहू है काली नदी के संगम पर स्थित है। बारा में स्थित है कोसवर्धन। ये गागरोन का दुलरगढ़ डोडगढ़ जल दुर्ग कहते हैं। संत पिंपा जी की छतरी, पिंपा जी प्रताप सिंह चौहान नाम से एक शासक थे जो बाद में संत बने। संत पिंपा की छतरी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कहां पर है, तो वो गागरोन के दुर्ग में। अगला दुर्ग है अपना जयगढ़। चिल्ला का किला मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित है 1600 ईस्वी। तोप डालने का कारखाना था यहाँ पर। इसी तोप खाने में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण हुआ, जिसका नाम था जयबाण तोप। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, इसका निर्माण किया गया। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर में। 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। माधव सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ इसी के अंदर करवाया। 9 पासवान, उनकी 9 महिला स्त्रियां थी, उनकी रानियां थी, उनके लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया नाहरगढ़ में माधव सिंह ने। चोमुआगढ़ या धाराधारगढ़ का दुर्ग, चोमू जयपुर में, इसको चोमुआगढ़ या धाराधारगढ़ का दुर्ग कहते हैं, चोमू जयपुर। कुचामण का किला, जागीरी किलों का सिरमौर। अब राजाओं ने भी किले बनाए, जागीरियां राजाओं ने आवंटन कर रखी थी जागीरदारों को, तो जागीरदारों ने भी कुछ किले बनाए।
तो कुचामन का किला जागीरी किलों का सिरमौर माना जाता है और जालिम सिंह द्वारा निर्मित है। अचलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित, कुंभा महाराणा कुंभा और उनके पुत्र उदा की मूर्तियां सावन भादो इस अचलगढ़ दुर्ग में है। इसे आबू का दुर्ग, भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। एक और देखो आप फतेहगढ़ दुर्ग, फतेहगढ़ दुर्ग फतेहगढ़ सीकर में है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग है अपना आमेर, आमेर का किला, जयपुर में स्थित है आमेर का किला, आमेर जयपुर। कछाओं की राजधानी थी, कछावा शासक मानसिंह, मानसिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित है। हिंदू मुस्लिम राजपूत शैली का विस्तृत रूप है, स्वरूप है, ठीक है। रंग बिरंगे कांच दिखे, शीश महल है, शीतला माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं शीतला माता को। जगत शिरोमणि मंदिर महारानी कनकावती द्वारा निर्मित है। मराठा जलाशय और दिलाराम बाग, ये सब आमेर के दुर्ग में स्थित है। भटनेर का दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला, उत्तरी राजस्थान का प्रहरी, उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक, गग्गर नदी के किनारे पर भाटी शासक भूपत द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित है। भाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। 1398 में तेमुरलंग, अब तेमुरलंग ने 1398 में इतना खतरनाक आक्रमण किया कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। सज्जनगढ़ दुर्ग है उदयपुर में, बसंतगढ़ दुर्ग है सिरोही में। आगे एक दो दुर्ग और रहे, फटाफट अपने कवर कर लेते हैं। अगला दुर्ग है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। मयूराकृति, मयूर के समान आकृति वाला दुर्ग है मेहरानगढ़। इसका एक और नाम है गढ़ चिंतामणि दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग। चिंतामणि दुर्ग तो हो गया बीकानेर वाला का, बीकानेर जूनागढ़ का दुर्ग, पर ये गढ़ चिंतामणि है जो मेहरानगढ़ का दुर्ग। संस्थापक राव जोधा, ये जोधपुर के संस्थापक भी थे। इस दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। 1459 में निर्मित है। मोती महल इसके अंदर है। इसका विस्तार जोधा जी के फलसे तक है। रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ विकट दुर्ग है। अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है, यानी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ और वनस्पतियों से घिरा हुआ। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ, रुकनुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है। साका 1301 में अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस अमीरदेव चौहान शासक अमीरदेव के बीच में युद्ध हुआ। और नागौर दुर्ग आई छतरपुर का दुर्ग, अमर सिंह राठौड़ से संबंधित दुर्ग है। अमर सिंह राठौड़ यहाँ के प्रमुख राजा। बादल महल है नागौर दुर्ग में। एक और दुर्ग है जालोर दुर्ग, जवालीपुर दुर्ग, सुकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर का दुर्ग है। सुकड़ी नदी, सुकड़ी लूणी की साइड नदी है। जवाली पूर्वी जालोर दुर्ग, स्वर्णगिरी, सोनगढ़ या सोनलगढ़ ऐसा कुछ नाम है। एक यहाँ मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह है। अपने मोस्ट और अपने काम की बीएसटीसी के लेवल के सारे दुर्ग कर लिए। मलिक शाह पीर की दरगाह है, जालोर दुर्ग। आज अपना एक ही क्लास में पूरा करने का प्रयास किया है दुर्ग को। अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक थैंक यू।